हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने लास्ट टर्न पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ेंगे। एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या HCl की उपस्थिति में कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इसे फिशर एस्टरीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया करके एस्टर बताता है। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन साम्य को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए अल्कोहल आधिक्य में लिया जाता है। यहाँ अभिक्रिया मिश्रण के जल को निर्जलीकरण द्वारा हटाया जाता है। सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक व निर्जलीकरण दोनों की तरह काम करती है। इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं कि पहले पद में जो अम्ल है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण होता है और प्रोटोनीकृत अम्ल हमको मिलता है। दूसरे पद में यह प्रोटोनीकृत अम्ल पर अल्कोहल आक्रमण करता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है। तीसरे पद में हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो चतुष्फलकीय मध्यवर्ती के रूप में हमारे सामने आता है और अब इस मध्यवर्ती पर से जल के अणु का निष्कासन होता है और डीप्रोटोनीकरण होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जल और प्रोटॉन निकलता है -H2O + -H और हमको एस्टर प्राप्त होता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में COOH समूह का COH बंध तथा OH समूह का OH बंध का विखंडन होता है। अगली अभिक्रिया में हम देखते हैं एस्टर का जल अपघटन। एस्टर के जल अपघटन में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जल अपघटन के वेग को बढ़ाने के लिए अम्ल या क्षार उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होते हैं। RCOOH अम्ल अल्कोहल। जल अपघटन दो प्रकार से बंध विखंडन से होता है। पहला एसिल ऑक्साइड का बंध विखंडन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एस्टर है, यहाँ एसिल ऑक्साइड का जल अपघटन होता है और दूसरा एल्किल ग्रुप का की जगह पर जल अपघटन। तो यहाँ पर हम दो तरह से जल अपघटन को देखते हैं। पहली अभिक्रिया में एस्टर और जल अपघटित होकर अम्ल और अल्कोहल बनाते हैं। दूसरी अभिक्रिया में भी एस्टर और जल अपघटित होकर अम्ल और अल्कोहल बनाते हैं। प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया है कि एस्टर का जल अपघटन एसिल ओ बंध विखंडन से ही होता है। जल अपघटन में अम्ल या क्षार उत्प्रेरक हो सकते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में हमने अम्ल को उत्प्रेरक लिया है तो अम्ल और क्षार दोनों उत्प्रेरक हो सकते हैं। अम्ल उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार है कि हमने अम्ल लिया है तो प्रोटोनीकृत एस्टर बनता है। प्रोटोनीकृत एस्टर जल से अभिक्रिया करके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है और इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पर इंटरनल इलेक्ट्रॉनों और बॉन्ड्स ट्रांसफर होने के बाद जो है H आयन निकलने पर हमको यहाँ पर एसिड हमको प्राप्त होता है। क्षार उत्प्रेरक जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन क्षार के साथ कराने पर हमको सोडियम सॉल्ट मिलता है। ये साबुनीकरण कहलाता है और ये इस सोडियम सॉल्ट हमको प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं एस्टर और OH के साथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये तीव्र पद है और बाद में ये वापस हमको अम्ल प्राप्त होता है। तो एल्कोक्साइड आयन से प्रोटॉन खींचकर अल्कोहल बनता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। तो हम सक्रिय मिथिलीन ग्रुप वाले कुछ यौगिकों का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। वे यौगिक जिनमें मिथिलीन समूह सीधे इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जैसे COCH3, COO, C2H5 से जुड़ा होता है, सक्रिय मैथिलीन यौगिक कहलाते हैं। यह मैथिलीन समूह अम्लीय तथा क्रियाशील होता है, अतः इसे सक्रिय मैथिलीन समूह कहते हैं। इन यौगिकों के मुख्य उदाहरण इथिल एसीटोएसीटेट और डाइथिल मैलोनेट हैं। इथिल एसीटोएसीटेट और डाइथिल मैलोनेट यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रबल की क्षार की उपस्थिति में सक्रिय CH2 समूह के हाइड्रोजन को सरलता से हटाया जा सकता है। मतलब इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है उनको सरलता से हटाया जा सकता है। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में सक्रिय CH2 समूह के हाइड्रोजन को हटाने से जो हमको इनोलेट प्राप्त होता है वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है और कई अभिक्रियाओं में
भाग लेता है। तो ये हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और ये इनोलेट बन गया और ये इनोलेट हमारे कई अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ये एक्टिव मेंबर होता है। इसी प्रकार दूसरा हम जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का कंपाउंड है एसिटो एसिटिक एस्टर, उसको देखते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर अम्ल का एथिल एस्टर है। इसको बनाने की विधि क्या है? प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लेंजन संघनन के द्वारा एसिटो एसिटिक एस्टर बनाते हैं हम। इथाइल एसिटेट का क्लेंजन संघनन से एसिटो एसिटिक एस्टर बनता है। इस विधि में इथाइल एसिटेट की सोडियम इथॉक्साइड के साथ अल्कोहल विलयन से क्रिया कराई जाती है, जिससे एथिल एसिटो एसिटेट का सोडियम साल्ट प्राप्त होता है। इस साल्ट को ठंडे अम्लीकृत करने पर एसिटो एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम क्रियाविधि देखते हैं कि प्रबल क्षार C2H5O द्वारा एथिल एसिटेट के अल्फा हाइड्रोजन को हटाना तथा कार्बेनायन व इनोलेट का बनाना। यहाँ पर हमने इस अभिक्रिया में इनोलेट बनाया और कार्बेनायन जो बना हमको एथिल एसिटोएसिटेट के दूसरे अणु पर नाभिक स्नेही योग द्वारा मध्यवर्ती बनाता है और तत्पश्चात सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटोएसिटिक एस्टर का सोडियम लवण में परिवर्तन हो जाता है। और चौथा पद जो इसका है कि सोडियम लवण का अम्लीकृतकरण होता है, जिससे हमको एसिटोएसिटिक एस्टर मिलता है। तो इस प्रकार ये एसिटोएसिटिक एस्टर बनाने की विधि हुई। तो आज के चैप्टर में हमने क्या देखा? आज के टॉपिक में जो हम लास्ट टर्न पे ऑर्गेनिक रिएक्शन देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, उस एस्टरिफिकेशन को हमने कंप्लीट किया कि एस्टर हमने कैसे बनाया। उसके बाद हमने जो एस्टर हमने यहाँ प्रिपेयर किया उसका जल अपघटन हमने की अभिक्रिया हमने देखी और एस्टर के जल अपघटन के बाद अब ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ और हमने नया टॉपिक शुरू किया, सक्रिय मैथिलीन यौगिक। सक्रिय मैथिलीन यौगिक में हमने सबसे पहले इथाइल एसिटोएसिटेट, सक्रिय मैथिल समूह जो है वो मैथिल समूह बहुत क्रियाशील होता है इसमें। इसका जो मुख्य उदाहरण है इथाइल एसिटोएसिटेट तथा डायएथिल मेलोनेट में हमने ये दो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे, इथाइल एसिटोएसिटेट और ये डायएथिल मेलोनेट। इसमें से हमने जो है एसिटोएसिटिक एस्टर की प्रिपरेशन पढ़ी। हमने देखा एसिटोएसिटिक एस्टर को बनाने की कौन सी विधि है और यहाँ हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी। अब हम अगली क्लास में इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नया मेंबर एथिलो एसिटिक एसिटेट।